देखिए भाई, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे बड़े स्टॉक्स जो अभी भी लगभग 50% से ज़्यादा गिरे हुए हैं, तो उन पर ज़रूर नज़र रखनी है। देखिए, पहला जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान ज़िंक। देखिए, जो हिंदुस्तान ज़िंक है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये डिविडेंड भी देता है। मैं जो आपको ये स्टॉक्स बता रहा हूँ, वो डिविडेंड भी देते हैं और 50% से ज़्यादा गिरे हुए भी हैं। ठीक है? तो जैसे ये हिंदुस्तान ज़िंक है, इसके अगर हम पिछले 6 महीने की हिस्ट्री देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो शेयर है, पिछले 6 महीने में लगभग 18% और पिछले 1 साल में इसने जो हाई बनाया था मई 2024 में लगभग 772 का, और वहां से करेक्ट होकर के लगभग पहुंच गया था 384 पर। ये लगभग 50% करेक्शन के साथ ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है अपने हाई से। और देखिए, इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 8-9% के आसपास है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो डिविडेंड यील्ड जो इसका है हिंदुस्तान जिंक का, ये देखिए 8% के आसपास है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 6.79% के आसपास है, यानी 7% के आसपास है। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है वेदांता ग्रुप की, जिसमें सरकार का भी इन्वेस्टमेंट है। मतलब इन्वेस्ट सरकार ने भी इस शेयर में कर रखा है। ठीक है? दूसरी जो कंपनी है वो है अडानी पावर। अडानी पावर की अगर बात करें तो पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में देखिए कंपनी लगभग लगभग अपनी हाई से, जिसने हाई बनाया था लगभग 800 रुपए से, वहां से करेक्ट होकर के लगभग लगभग पहुंच गई थी 49-50% नीचे। हालांकि वहां से थोड़ा सा रिकवरी जरूर इसने दिखाई है, लेकिन अगर इसके 3 साल की हिस्ट्री की बात करें तो ये लगभग 800 रुपए से नीचे 500 रुपए पर भी ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी कैटेगरी की कंपनी है। अडानी ग्रुप की कंपनी है। पी रेशियो इसका 15 का है और इंडस्ट्री के पी रेशियो 22 का है। तो ये जो कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी इनका पी रेशियो उनके इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम है। वही सारी कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? जो थर्ड कंपनी है वो है IRFC। ये जो इंडियन रेलवे की जो कंपनी है, इसके अगर पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इस लगभग इस जो इसने अपना हाई बनाया था 217 रुपए, 217 रुपए से ये लगभग देखिए अभी ट्रेड कर रहा है 200, सॉरी, अभी जो 124 पर ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 42 से 50% का करेक्शन ये दिखा चुका है पिछले कुछ दिनों में, 1 साल में। तो एक अच्छी कैटेगरी की कंपनी है। 24 का इसका पी रेशियो है और इंडस्ट्री का जो पी रेशियो वो 24 का है। इसका डिविडेंड यील्ड 1.20 का है। तो नेक्स्ट कंपनी है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अगर पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग लगभग ये अपने जिसने हाई बनाया था 381 का, वहां से लगभग ये गिरा है और गिर करके ये पहुंचा था 45% डाउन। ठीक है? यहाँ से फिर इसने थोड़ा सा रिकवरी दिखाई है और अभी ये लगभग 10-12% ऊपर गया है, लेकिन अभी ये लगभग 40% नीचे है ये शेयर। ठीक है? इसका पी रेशो 87 का है, क्योंकि बहुत हाई प्राइस पे लिस्ट हुई थी, इसलिए 87 का इसके पी रेशो दिखा रहा है। ठीक है? तो ये एक रिलायंस जियो की कंपनी है। इनका प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इनका एक एवरेज में चलता है, और ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने जो डील करी हुई है, तो एक अच्छी कैटेगरी की कंपनी है। और जो फिफ्थ मेरा स्टॉक है और सबसे अच्छा जो स्टॉक मुझे लगता है वो है, और देखिए जियो फाइनेंशियल की जो कंपनी, जो जो जियो फाइनेंशियल है, इसमें मैंने अपना खुद का शेयर ले रखा था। हालांकि मैंने ये थोड़ा सा प्रॉफिट में 5-10% के प्रॉफिट में ही बेचा है, क्योंकि मैंने जब इस शेयर को लिया था यहाँ पर लगभग 214 के आसपास लिया था, और ये यहाँ से भाग करके सीधा पहुंच गया था यहाँ पर 370 के आसपास। तब मैंने बेचा नहीं, लेकिन फिर इसमें जब नीचे आने लगा और यहाँ पर जब ये आ चुका था लगभग 298 के आसपास, तब मैंने इसको सेल किया था। तो वहाँ से और भी नीचे आया है, लेकिन अब इसमें फिर से मौके बन रहे हैं। ठीक है? अगली जो कंपनी वो है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स का बुरा हाल है। पहले तो अपने रीजंस की वजह से गिरी थी, लेकिन अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तो उसकी वजह से गिर रहा है। तो लगभग 34% पिछले 6 महीनों में गिर चुका है। इसने जो अभी हालिया में लो बनाया था, वो बनाया था लगभग, यहाँ पर बनाया था 621 रुपए का, और वहां से फिर ये देखिए फिर करेक्ट होकर के और फिर नीचे जाने लग रहा है। तो इसके बुरे हाल अभी चल रहे हैं। टाटा मोटर्स के लगभग 50% करेक्शन दिखा चुका है अपने हाई से अब तक। देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आपको लाइन डाल के दिखाऊँ, तो लगभग 46% के करेक्शन है। ठीक है? और अभी जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है JLR ग्रुप ने, तो इन अभी एक्सपोर्ट करना गाड़ियाँ जो है अमेरिका में बंद कर दिया, क्योंकि टैरिफ लगाया तो एकदम से प्राइस तो इतने ये महंगी कर नहीं सकते, और अगर बेचते हैं तो उनको लॉस होगा, इसलिए एक्सपोर्ट बंद कर दिया अभी JLR ने, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, जो यूएस में अपना कारोबार करती है। पी रेशो टाटा मोटर्स का है 7.11 का, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशो 19.66 का। डिविडेंड यील्ड है 1% की, और प्रॉफिट देखिए तो इनका लगभग लगभग 5,500 करोड़, 700 करोड़ इस तरह से आता है। ठीक है? तो ये एक अच्छी ग्रुप की कंपनी है, बट अभी थोड़ा सा समय इसका बुरा चल रहा है, मुश्किलें चल रही है, थोड़ा सा करेक्ट होगी मुश्किलें। हालांकि थोड़ा और नीचे आता है, लगभग मेरे ख्याल से थोड़ा और नीचे आता है, अगर ये लगभग 600 रुपये या उससे नीचे भी, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मौके बन सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।